नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कोरोना के फिर से उभरते खतरे की कोरोना ने पूरे देश में फिर से एक बार पैर पसारना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो जानकारियां जो कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सामने आ रही हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन क्या पहले से ज्यादा खतरनाक है? क्या मौजूदा वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर कारगर है? क्या कोरोना का रिवर्स गियर फिर से एक बार तबाही जैसे हालात पैदा करने वाला है? आखिर कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में अभी तक क्या क्या जानकारियां हासिल हैं? देश के कौन कौन से राज्य कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में आपके लिए। लगा कोरोना का रिवर्स गियर, नया स्ट्रेन कितना घातक। डरा रही कोरोना की नई लहर, क्या फिर टूटेगा कहर? न्यू कोरोना पहले से 8 गुना ज्यादा मारता है। कोरोना की नई लहर, वैक्सीन का कैसा है असर? फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, सख्ते में राज्य और केंद्र सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना संकट, 10 महीने बाद फिर स्थिति विकट। दिल्ली कोरोना के ढेर पर बैठी, अभी और कितने होंगे संक्रमित? एमपी में भी कोरोना रिटर्न, सरकार ने उठाए सख्त कदम। नया स्ट्रेन, नया पेन। कोरोना वायरस कई राज्यों में तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोटक मुमकिन है, लेकिन फिर से वहां संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया जाए। राजधानी दिल्ली में भी हालात तेजी से खराब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना केसेस में बढ़ोतरी ने दिल्ली सरकार के माथे पर बल डाल दिया है और कई कठोर कदम उठाने पड़े हैं। चिंता की बात यह है कि लोग अभी भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। कई लोग आज भी बिना मास्क और बिना किसी सावधानी के घूम रहे हैं। हम जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं कोरोना के खिलाफ हम अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो रहे। ये देश के वो 8 राज्य हैं जहां कोरोना ने फिर से एंट्री मारी है। देश में कोरोना के जितने भी मामले आ रहे हैं उनमें से 95% इन्हीं राज्यों से हैं। 50% की आबादी वायरस के टारगेट पर है। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के बावजूद कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। वायरस का ये नया पैटर्न राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी चौंका रहा है। भारत कई दिन से कोरोना के टॉप 10 ही नहीं बल्कि टॉप 15 देशों वाले लिस्ट से बाहर था, लेकिन अब औसतन 15,000 मरीजों के साथ भारत कोरोना की डेली लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मतलब साफ है कि कोरोना का रिवर्स गियर लग चुका है। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां 21 अक्टूबर के बाद यानी करीब 125 दिनों के बाद एक दिन में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद अब कोरोना के ढेर पर बैठी दिल्ली का हाल जान लीजिए। यहाँ कोरोना के खिलाफ लापरवाही चरम पर है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों ने कोरोना गाइडलाइन को इतिहास बना दिया है। आधे से ज्यादा यात्री बगैर मास्क के घूमते दिखे। दिल्ली का ये हाल तब है जब 26 फरवरी की आधी रात से 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक दिल्ली में महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। कोरोना को लेकर सरकार के प्रयास भी तभी असरदार साबित होंगे जब हम वायरस के खिलाफ गंभीरता से जंग लड़ेंगे। कई राज्यों में कोरोना दोबारा से बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। उन राज्यों में दिल्ली भी आता है। हालांकि बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है, बहुत ज्यादा केसेस एकदम नहीं आए, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए। दिल्ली में भी जो 150 से नीचे आ गया था आंकड़ा, वो अब लगातार बढ़ रहा है। उसकी वजह भी यह है कि बहुत सारे लोग नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं वो ये ना भूलें कि इस बीमारी से फिट और हट्टे कट्टे लोगों की भी जान गई है। कोरोना किसी को भी हो सकता है और वायरस के अटैक से कौन बचेगा और कौन नहीं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सावधानी और वैक्सीन ही इसका सर्वोत्तम उपाय है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ वर्षा राय, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और महाराष्ट्र के बाद केरल वो राज्य है जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। केरल में 24 फरवरी को 4106 नए केस सामने आए, तो वहीं 5885 लोग ठीक हुए, लेकिन 17 लोगों की मौत हो गई। 25 फरवरी को 3677 केस आए, जिसमें 4652 मरीज ठीक हुए और 14 लोगों की मौत हुई। 26 फरवरी को 3671 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 4142 लोग रिकवर हुए और करीब 14 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। अब दिल्ली की बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 24 फरवरी को 200 नए केस सामने आए, 115 ठीक हुए और 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। 25 फरवरी को 220 नए केस आए, 188 ठीक हुए और किसी की मौत नहीं हुई। तो वहीं 26 फरवरी को 256 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, 193 लोग रिकवर हुए और 1 की कोरोना के चलते मौत हुई। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 24 फरवरी को 99 नए केस सामने आए, 90 मरीज रिकवर हुए। 25 फरवरी को 128 नए केस सामने आए, 124 मरीज ठीक हुए। तो वहीं 26 फरवरी को 149 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 125 लोग रिकवर हुए और 1 आदमी कोरोना के चलते मारा गया। और अब आपको मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात और सरकार की तैयारियों जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 102 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के जो तमाम जिले हैं जहां पे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां के कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं। इंदौर, भोपाल, बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा में विशेष सावधानी बरतने के जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। जो भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उनको रोका जाएगा, उनको टोका जाएगा, उनके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम मार्केट में मौजूद है क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में चालानी कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ ही जो महाराष्ट्र से लगे जिले हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर से जो लगे जिले हैं, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल, वहां पे सख्त एक अभियान चलाया जा रहा है और जो भी गाड़ी मध्य प्रदेश में एंट्री कर रही है उन गाड़ियों की एंट्री की जा रही है। जो भी व्यक्ति है उनको चेक किया जा रहा है, उन्हें सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और वहां पे उनका चेकअप हो रहा है। उसके बाद ही जो है शहर के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हित के लिए एक बड़ा फैसला और कड़ा फैसला ले सकते हैं। फिलहाल में अभी ये जानकारी मिल रही है कि जो नाइट कर्फ्यू है मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में दोबारा शुरू होगा और इसके साथ ही जो मार्केट है, जो बाजार है, वो जल्द ही बंद किए जाएंगे। और अब बात नई स्ट्रेन का जो अफ्रीका में मिला है। कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले में लगातार इजाफा हुआ है, इसलिए अफ्रीका से आए कोरोना के स्ट्रेन के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। अफ्रीकी स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या 187 पहुंच गई है। अफ्रीकी स्ट्रेन ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन से बिल्कुल अलग है। अफ्रीकी वेरिएंट पर अभी स्टडी की जा रही है।
अफ्रीकी वेरिएंट ज्यादा खतरनाक और संक्रामक लग रहा है। अफ्रीकी वेरिएंट में 3 नए एलिमेंट पाए गए हैं। सभी अभी तक जो जांच चल रही है, जो लगातार परीक्षण चल रहे हैं, उस पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अफ्रीकी स्ट्रेन पर जो नई वैक्सीन है वो कम कारगर रहने वाली है। अब ये वायरस कैसे रूप बदलता है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया क्या होती है। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना। वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और कोरोना भी ऐसा ही करता है। वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है। वायरस की हर कॉपी अलग अलग होती है। कॉपी में यह अंतर लगातार बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद एकाएक वायरस में नया स्ट्रेन सामने आता है। म्यूटेशन एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा हर साल नए रूप में सामने आता है। नए वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वायरस पुराना होता है वो रूप बदलता रहता है। कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में अब आपको बताते हैं कि उसके लक्षण क्या क्या हैं। शरीर में दर्द होना, आंखों में जलन और दर्द, गले में खराश होना, त्वचा पर रैशेस पड़ जाना, डायरिया होना, सिर दर्द, हाथ पैरों की उंगलियों का रंग बदलना और बार बार बुखार का आना। अब कोरोना के कितने वेरिएंट्स हैं आपको वो बता देते हैं। सीसीबी के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 7,684 वेरिएंट मिले हैं। 61 वेरिएंट भारत में दिखे, बाकी वेरिएंट बाहर के देश से आए हैं। केंद्र का दावा है कि कोरोना केस बढ़ने की वजह से वेरिएंट लगातार अलग अलग आ रहे हैं। इसकी वजह से भी ये वायरस लगातार मजबूत होता जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सावधानी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमारे संवाददाता पुलकित नागर पहुंचे दिल्ली के रेलवे स्टेशन, जहां मास्क न पहनना और कोरोना गाइडलाइन को पालन न करना जैसी लापरवाहियां लोगों के अंदर खूब दिखाई दी। हमारी शिकायत ये है कि आप मास्क को गले में लटका के घूम रहे हैं, आप कैरियर हो सकते हैं कोरोना के, आप कोरोना को बढ़ा सकते हैं। मास्क लगाइए ना। क्या चालान? ये देखिए ना सर, ये पैसेंजर आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। आप अपने को देखिए, आप अपने को देखिए, ठीक है, सब देखेंगे। ठीक है सर। अब ये देखिए, कैमरा जब घूमेगा तो बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। ये अभी ट्रेन रुकी है। ट्रेन रुकने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, अगर ट्रेन से आप देखें, ज्यादातर उतरने वाले लोगों की संख्या ऐसी है जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। ये ट्रेन से उतरे हुए लोग हैं, यानी कि जो लोग लोकल में हैं वो इसे फॉलो कम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, अगर आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो उनकी तस्वीरें राहत पहुंचाती है कि बाहर से आने वाले लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो लोकल पे स्टेशन के पास बैठे हुए हैं, स्टेशन पे बैठे हुए लोग हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए, आप कहाँ से आए? पंजाब से आ रहे हैं। देखिए, पंजाब से आए, मास्क नहीं लगा रखा है और कोरोना पंजाब में भी फैल रहा है। पंजाब से आई हुई ट्रेन है जिसमें से ये लोग उतरकर आ रहे हैं। पंजाब उन 5 राज्यों में से आता है जिसमें कोरोना के केसेस बड़े हैं। आप कहां से आ रहे हैं? बठिंडा से। बठिंडा से। पंजाब के अंदर कोरोना फैल रहा है। आपका मास्क कहाँ? अभी उतारा। आपका मास्क कहाँ? अभी उतारा सर। अभी उतारा है। आपको पता है ना देश के क्या हालात है। आप यहाँ जॉब करते हैं? कैसे आए? जॉब करते हैं। जॉब मास्क लगाइए। ये तस्वीरें हैं। अब आप सोचिए, रेलवे स्टेशन पर जहाँ इतनी चेकिंग होती है, सख्ती होती है, वहां पर भी अगर ये तस्वीरें हमें दिखाई देंगी कि लोग मास्क को नहीं लगा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो अच्छे से नियम कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है जो मास्क ना लगाकर चल रहे हैं। और इसी की वजह से दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ भी रहा है। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो केसेस दिल्ली में थोड़े थोड़े कर बढ़ना शुरू हो रहे हैं। डर ये है कि ये एक दूसरी लहर की तरह, कोरोना की एक नई लहर की तरह ना आ जाए और एक बड़ा खतरा फिर से सामने ना पैदा हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा, मार्च का ही वो महीना था जब लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना का डर हम तमाम लोगों ने देखा। सड़कें, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप सब खाली हो गए। अब फिर से मार्च आते आते एक बार खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आप और हम हैं, वो लोग जो मास्क और कोरोना की गाइडलाइन को सही से फॉलो नहीं करते हैं। तो प्रार्थना ये कि तमाम लोग कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन को फॉलो करें, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाएगा। और जब तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक तो ये नियम कानून आपको और हमको और सबको मानने होंगे। और हमारे इस खास पेशकश में वक्त है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन।